Hello guys, welcome back to my channel Study Passion. How are you all? Hope you all are doing so great. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मैटर इन आर सराउंडिंग्स। मैटर इन आर सराउंडिंग्स का मतलब हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर, ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे मैटर में आती हैं। क्यों मैटर में क्यों आती हैं? क्योंकि मैटर एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्पेस कवर करे, थोड़ा एरिया कवर करे और उसके पास कुछ मास हो, उसे हम कहते हैं मैटर। तो जो हमारे ग्रीक इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने ना कहा कि मैटर जो है वो 5 चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, जो कि है हमारा एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। और ये 5 चीज़ों को हम एक साथ में कहते हैं पंच तत्व। ओके, पंच तत्व। और हमारा ह्यूमन बॉडी भी, हमारा शरीर भी जो है वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलके बना होता है, ऐसा कहना था हमारे इंडियन फिलोसफर्स का। अब हम देखते हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर जो है वो बहुत ही टिनी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। कोई भी कितना भी बड़ा चीज़, कितना भी बड़ा मैटर हो, वो हमारा टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। ओके। और इन मैटर ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कि जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है, ठीक है। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, कर नहीं सकते हैं, करते हैं। और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ये और फास्ट मूव करने लगते हैं और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अभी आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो अगर आपने 8th में पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ पॉजेस्ड ड्यू टू मोशन। जो एनर्जी मोशन से पजेस होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, तभी तो वो पैक्ड होता है, तभी तो ये हमारा मैटर जो है वो पैक्ड होता है। ओके। उसके बाद हमारे जो मैटर है उसके 3 स्टेट्स होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ओके। तो सॉलिड, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं आइस का। आइस जो है वो हमारा सॉलिड है। अगर हम उसे उसे हीट दे करके और मेल्ट करें तो होता है, हमें मिलता है वाटर। वाटर हमारा लिक्विड है। और अगर हम वाटर को और हीट करें और बॉईल करने लगे तो जो स्टीम ऊपर जाएगी वो होगी वाटर वेपर, यानी कि गैस। ओके। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड स्टेट। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनका एक डेफिनिट शेप होता है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर शेप में ही रहते हैं। अगर हम लें एक आयरन की प्लेट, तो वो आयरन की प्लेट अगर हमारी रेक्टेंगल में है तो वो रेक्टेंगल ही रहेगी। वो मेल्ट करने के बाद ही हम उसे सर्कल बना सकते हैं, वरना कंप्रेस करके और ऐसे हम उसे सर्कल नहीं बना सकते, ठीक है। सॉलिड स्टेट में जो आते हैं मैटर, हमारे जो मैटर हमारा सॉलिड स्टेट में होता है उसकी बाउंड्रीज़ भी फिक्स्ड होती हैं। जैसा हमने आयरन प्लेट का एग्जांपल लिया तो उसकी बाउंड्रीज फिक्स हैं, वो फ्लो नहीं हो रहा, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। ओके। वो अगर हम उस आयरन प्लेट को कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस
नहीं होगा। अच्छा चलिए, आप कहेंगे कि आयरन प्लेट तो बड़ा थिन होता है, तो हम कैसे मान लें कि वो कंप्रेस नहीं होगा। तो आप एक वुडन ब्लॉक ले लो, आप उसे कंप्रेस करके देखो, वो भी कंप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड्स में वो नेग्लिजिबल होती है, और सॉलिड्स के पास टेंडेंसी होती है अपना शेप मेंटेन करने के लिए जब उन पे कोई आउटसाइड फोर्स लगे, जैसे कि वुडन ब्लॉक। अगर आप वुडन ब्लॉक को कंप्रेस करोगे, दबाओगे, उस पर फोर्स लगाओगे, तब भी उसका शेप नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने उसके पास जो टेंडेंसी है कि वो अपना शेप मेंटेन कर ले रहा है। सॉलिड्स ब्रेक हो सकते हैं लेकिन अपना शेप नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि एक वुडन प्लैंक लो, पतला सा छोटा सा, आप उसके दोनों एंड्स को पकड़ के उसको कंप्रेस करो या उसको बेंड करने का ट्राई करो कि उसको बेंड कर दो, लेकिन बिना टूटे, बिना ऐसे कि वो टूटे ना, ऐसे बेंड करो। कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप उसे बेंड करने का ट्राई करोगे तभी जो वुडन प्लैंक है वो बीच में से टूट जाएगा। इसीलिए सॉलिड्स ब्रेक हो सकते हैं लेकिन अपना शेप नहीं चेंज कर सकते, और ये रिजिड भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड स्टेट। ओके, लिक्विड स्टेट में जो होता है इसके ना लिक्विड्स का फिक्स्ड शेप नहीं होता। और कैसे नहीं होता, कैसे मैं कह सकती हूँ, आप अलग अलग कंटेनर लो और उन सब में थोड़ा थोड़ा पानी भर लो, तो आप देखोगे कि जो सर्कुलर कंटेनर होगा उसमें वाटर जो है वो सर्कल में है, जो रेक्टेंगुलर कंटेनर होगा उसमें रेक्टेंगल में है। ऐसे ही डिफरेंट शेप के कंटेनर्स में वाटर डिफरेंट शेप में होगा, लेकिन लिक्विड्स का वॉल्यूम ज़रूर फिक्स्ड होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिक्विड्स जो है ना वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें कि उन्हें रखा गया है। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं और अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें जब तक वो पानी ग्लास में है तब तक वो ग्लास की शेप में रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे नीचे गिराओगे तो वो फ्लो करके अपना फ्लो हो जाएगा और अपना शेप भी चेंज कर लेगा। ये लिक्विड जो होता है ये रिजिड नहीं होता। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें एक फोर्स भी लगता है अट्रैक्शन का। इसी वजह से ये जो सॉलिड्स होते हैं इनमें ये फोर्स कुछ ज़्यादा ही होता है, जिसकी वजह से ये इनके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड भी होते हैं और सॉलिड्स जो होते हैं उनके पास एक फिक्स्ड शेप भी होता है। लेकिन लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, या यूँ कह लें कि इनके बीच में जो फोर्स है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जिससे कि ये टाइटली पैक्ड नहीं होते और ये फ्लो करने लगते हैं। इसीलिए वाटर को फ्लूइड भी कहते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड्स इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। डिफ्यूज़न क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे, तो लेट मी टेल यू। डिफ्यूज़न इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। यानी कि अगर कोई पार्टिकल हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव कर रहा है तो उसे हम कहेंगे डिफ्यूज़न। और लिक्विड्स में जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है वो सॉलिड से हायर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये फ्री होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट है हमारा गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट है ना, ये सबसे अलग होता है। इसका ना तो डेफिनेट शेप होता है ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसकी बाउंड्रीज भी फिक्स नहीं होती। और क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। इसका पार्टिकल एक यहाँ है तो एक बहुत दूर है तो एक उससे भी दूर है, ऐसे होता है। इनमें तो जो फोर्स है वो टोटली नेग्लिजिबल होता है और इसी वजह से ये इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। ये भी रिजिड होते हैं और फ्लूइड कहलाते हैं। ये वाटर वाले में भी हमने देखा कि फ्लूइड, तो क्या है ये फ्लूइड? तो एनीथिंग विच कैन फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइड। और ये जो गैसियस स्टेट होता है ना ये मोस्ट कंप्रेसिबल होता है। अगर आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करना हो कि गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, तो आप एक बलून लो,
और अब क्या करो, उसको फुला लो, उसमें एयर भर लो। एयर भरने के बाद से उसे बांध दो। और आप सेम टाइम पे एक वुडन ब्लॉक लो। तो आप उस वुडन ब्लॉक को प्रेस करके देखो और फिर इस बलून को प्रेस करके देखो कौन सा कंप्रेस हो जाएगा। बिल्कुल, आपका जो बलून है वो कंप्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें गैस भरी है और गैसेस जो हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड hit the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to the channel. इस वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे का। ओके, टिल देन टेक केयर।